सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड हैप्पी गोवर्धन टू एवरीवन जो भी है गोवर्धन को सेलिब्रेट करते हैं। बट हमारे घर में गाइस आज गोवर्धन की पूजा नहीं हो पाई क्योंकि हम सब लोग घर में जितने भी लोग हैं सब थे बीमार और हम लोग जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल रात के टाइम में। 2 दिन का व्लॉग है, आज गोधन है तो ये गोधन का व्लॉग है गाइस। हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, मम्मी का चेकअप होना था और हमारे एक रिलेटिव है उनको थोड़ा सर्जरी वगैरह हुई है उनकी, तो उनको देखने जा रहे हैं जो कि आप सब ने हमारे व्लॉग में देखे होंगे। हमारे जीजू, उनकी है आज सर्जरी, उनको पैर में लगी थी चोट, तो हम उनको भी देखने जा रहे हैं। मम्मी के डॉक्टर बैठने में था टाइम अपॉइंटमेंट में, तो हम लोग चले गए जीजू के पास उनको देखने के लिए। और यहाँ पे वर्तिका चालू हो गई है अपना मस्ती करने के लिए। तो ये है वर्तिका खड़ी है जीजू की मम्मी मतलब अंश की दादी के पास में, और ये दादी इसको कह रही है कि ले लो आ जाओ मेरी गोदी में। तो ये देखो आ नहीं रही है उनकी गोदी में और अपनी दादी की गोदी में चली गई है। अभी वो उसके लिए नई नई है ना, तो अभी उसको पता लेकिन नहीं भाई है थोड़ा। गोदी किसी की भी हो, मम्मी की हो, पापा की हो, दादी की हो या किसी और की हो, इसको बैठना ही नहीं है गोदी में। और यहाँ पे अपने जीजू के पास जाके खड़ी हो गई है और उनसे कह रही है कि आप अपना ऑपरेशन बाद में करवाना, सर्जरी बाद में करवाना, पहले मेरे को गोदी में लो। और ये उनकी गोदी में भी चढ़ जाती है और फिर कहती है देखो जीजू मैं आपके लिए कुछ लेकर के आई हूँ। ये अपने फूफा जी को बोलती है जीजू, और यहाँ पे ये अपना पर्स देख रही है और बिल्कुल उसने नीचे तक ऐसे खंगाल के देख लिया और कह रही है मैं तो आपके लिए ठेंगा लाई हूँ। और ये सबको देखती भी जा रही है, देखो अपना पर्स जैसे बड़े लोग करते हैं ना भाई, देखो ऐसे ही अपने पर्स को चेक कर रही है कि कुछ है तो नहीं मेरे पर्स में। और देखो झाड़ भी रही है, तो बच्चे ना बिल्कुल बच्चों बड़ों को कॉपी करते हैं। फिर यहाँ पे मैं वर्तिका को डांट रही हूँ क्योंकि वो भाई साहब बैठ ही नहीं रही थी बिल्कुल भी शांति से। और मैं और मम्मी आ गई थी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए, जो कि सेम ही बिल्डिंग में और सेम ही डॉक्टर के पास था हॉस्पिटल में। और यहाँ पे मैं और मम्मी एक दूसरे की शक्ल देख के कर रहे थे टाइम पास। और वर्तिका जहाँ भी जाती है उसे मिल जाती है एक नई दोस्त, तो वो अपनी इस बच्चे के साथ में खेल रही है जो उससे की उम्र में उससे 2 साल बड़ी है, 2-3 साल बड़ी होगी वो, तो उसको देख करके वो खुश हुए जा रही है। यहाँ पे ये बच्चे आपने ज़रूर मेरे व्लॉग में देखे होंगे, तो ये भी अपने चाचा जी को देखने आए थे। तो ये यहाँ पे भाई साहब पेशेंट का खाना खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं और चला रहे हैं व्लॉग, वर्तिका को दिखा रहे हैं। तो इन तीनों ने कर दिया है चट मामला और यहाँ पे चल रहे हैं व्लॉग पूरी शिद्दत से। और ये जो मार्केट में लाइटिंग और फ्लावर्स, इतनी सुंदर मार्केट जो आप जाने वाली है, ऑलमोस्ट भाई दूज आ गया है, कल भाई दूज हो जाएगा तो ये सब चली जाएगी। तो इसको एक बार कैप्चर कर लेते हैं गाइस लास्ट टाइम, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अगली बार देखने को मिले ना मिले, क्योंकि समय को किसी को नहीं पता है, आई मीन समय का किसी को नहीं पता है। तो अब हो जाता है नेक्स्ट डे, मैं थी बहुत ज़्यादा बीमार, मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो बस सुबह उठ करके जो भी जितना भी काम हुआ फटाफट से वो किया डेली वर्क का, और हम तैयार हो गए सारे भाई दूज के लिए। क्योंकि मुहूर्त से अगर कोई चीज़ ना हो तो फिर उसका क्या ही फ़ायदा होता है ना। तो फिर दीदी भी आ गई थी हमारी और जीजू भी घर पे थे, तो दीदी को भी जल्दी से जाना था फटाफट से, क्योंकि जीजू घर पे अकेले थे और उनका अभी सर्जरी हुई है। तो यहाँ पे दीदी हमको खिला रही हैं, अपना भाई दूज कर रही हैं। और वर्तिका देखो अपनी ड्रेस अभी कैसे फ्लॉन्ट कर रही थी, और वर्तिका को मैंने उसकी बोदे वाली ड्रेस पहनाई है ड्रेस पहनाई है गाइस। आज मेरी ज़ुबान को पता नहीं क्या हो गया, ऊपर से वर्तिका भी वॉइस ओवर में बोले जा रही है। और यहाँ पे अंश भैया और वर्तिका हो रहे थे सेम टू सेम ड्रेस छोटे ब्लू बच्चों में। की ड्रेसेस ना बहुत जल्दी छोटी हो जाती हैं क्योंकि बच्चे बड़े हो जाने लगते हैं ना। तो बस मैं वही इसको ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो फ्रॉक पहन ले 1-2 बार तो कम से कम गाइस पहन ले, पैसा वसूल हो जाएगा और क्या चाहिए। उसके बाद देखते हैं किसके काम आती है किसके नहीं आती, क्योंकि इतने सारे फ्रॉक्स और इतनी सारी ड्रेसेस रखना भी पॉसिबल नहीं होता कि लंबे समय तक उनको स्टोर करके को भी रखा करना जाए। था अपने भाइयों की टीका, लेकिन वो पहले करवा रही थी अपने, ताकि वो देख सके बुआ को फॉलो करते कि बुआ कैसे कर रही है, तो उन्हीं के स्टेप्स पे उसको चलना है, उन्हीं को फॉलो करना है। तो यहाँ पे अपनी पापा की गोदी से उतर जाती है, तो इसको गोदी में रहना ही नहीं होता किसी की भी, और इसको अपनी ड्रेस भी फ्लॉन्ट करनी थी। और यहाँ पे इसके पापा ने इसको पकड़ा दी है बताशों की पन्नी, जो कि लेकर के जाती है गिर। और ये दोनों भाई बहन आज बताशों को फोड़ने में लग रहे हैं, भाई साहब कितनी बार गिराए हैं ये मैं आपको बता भी नहीं सकती। यहाँ पे इसके पापा कर रहे हैं अपने आप को फ्लॉन्ट, और ये देखो फालतू फालतू भाई साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया था वो चीज़ कैमरा में हो चुकी थी कैप्चर। और ये खड़े खड़े देखो भाई, खड़े खड़े बच्चा गिर गया है बताशों को ले करके। और ये दोनों बहन भाई देखो, मैंने आपको बोला ना एक जैसे हो रहे हैं और ये एक जैसी हरकतें भी कर रहे हैं आज। तो फिर आती है चाचू की टर्न, और वर्तिका देख रही है, चाचू को भी मैं देखूंगी कैसे करवा रहे हैं। और आज थे हमारे चाचू थोड़े से सैड, क्योंकि उनके फेस से ही लग रहा है कि वो हैं बीमार, और उनको अब एक ही शख्स कर सकता है खुश। नहीं आप गलत सोच रहे हो, मैं वर्तिका की बात कर रही हूँ, आप लोग भी बहुत ज़्यादा गहराइयों में चले जाते हो। तो फाइनली अब आ चुकी है
वर्तिका की टर्न। और वर्तिका को एक इंसान नहीं चाहिए होता है करवाने के लिए, दो दो इंसान लगे हैं वर्तिका का टीका करवाने के लिए। एक इंसान थानी पकड़ेगा और एक इंसान वर्तिका को पकड़ेगा और फिर जाके ये वर्तिका टीका करेंगी। तो बुआ करवा रही थी वर्तिका की फिंगर से टीका और वर्तिका अपने आप से मिठाई खिला रही थी और अपने भाई को कह रही थी अब आप रिटर्न में मुझे मिठाइयाँ खिलाओ तभी मैं आपको गोला दूंगी। और भाई बहन छोटी हो या बड़ी हो, आज के दिन तो बहन के पैर छूने मैंडेटरी हैं। तो अंश भैया ले रहे थे बहन से आशीर्वाद और फिर आई थी दूसरे भैया की बारी। तो वर्तिका कर रही थी दूसरे भैया को टीका और देखो वर्तिका खिला रही थी उसको मिठाई अपने आप से। उसका स्टाइल देखना आप मिठाई खिलाने का। तो बुआ की हेल्प से वर्तिका ने यहाँ पे कर दिया टीका और देखो वो प्लेट पे हाथ मार रही है, मिठाई लेने के चक्कर में है वो। लेकिन उसको अफसोस इस बात का है कि उसको भैया को खिलानी पड़ी, उसको नहीं खिलानी थी ना, उसे खुद खानी थी, इसलिए वो झपट्टा सा मार रही थी उस मिठाई पे। तो उसके भैया ने तो बस को मिठाई खिला दिया। वर्तिका हो गई इतना सा चींटी सा दाना खा करके खुश। फिर वर्तिका ने किया अपने दूसरे भाई का टीका, क्योंकि दूसरा भाई आया नहीं था, वो था अभी गांव में। तो उसका टीका उसने करना था लोटे पे कर देते हैं गाइज हम लोग ना, अगर भाई नहीं होता है तो हम लोग उसका टीका कर देते हैं लोटे पे और उसका गोला दे देते हैं, रख देते हैं। ये इसका भैया जब भी गाँव जाएगा अपने छोटे भाई का गोला लेकर के चला जाएगा। और उसके बाद मैं और वर्तिका चले गए नानी हाउस, क्योंकि मुझे भी करनी थी भाई दूज। तो हम लोग चले जाते हैं फटाफट से नानी हाउस, क्योंकि टाइम था निकलने वाला। और नानी हाउस आते ही इसने कर दिया आतंक अपना शुरू, ये फेंक वो फेंक, ये उठा वो उठा। और इसका सबसे मेन काम है भाई साहब, इसने पूरे खानदान के चश्मे ख़राब कर रखे हैं, बुआ फूफा से लेकर के नानी नाना से लेकर के दादी दादा और प्लस पापा के भी। तो देखा आप लोगों ने मैंने इससे कैसे ज़बरदस्ती चश्मा छीना, तो इसने दूसरे वाले चश्मे के बॉक्स पे अटैक कर दिया। और मेरा बच्चा पता नहीं कैसा डरता ही नहीं है भाई किसी चीज़ से। ये इसको यहाँ पे मिला है खरगोश और ये खरगोश के साथ खेल रही है बड़े आराम से, कि उसके कान मरोड़ देती है भाई मेरी बच्ची। और उसके पैर भी पकड़ के रखे हैं इसने दबा करके, देखो। और ये खरगोश हो रहा था ओवरवेट। तो जिसका भी ये खरगोश था, जिस ओनर का, मैंने उनको बोला था कि भाई ये ओवरवेट हो रहा है, उसके हार्ट पे लंग्स पे भाई बहुत असर करेगा इस चीज़ का। तो उनको मैंने बोला एक बार इसको डॉक्टर के चेक कराएं। तो उसने मेरी बात को सीरियसली लिया और वो अपने खरगोश को ऊपर नीचे वॉक कराएगा। फिर हम आ गए घर और यहाँ पे हमने आकर के देखा तो भाई साहब इतने सारे बंदर आ रखे थे, एक ना दो ना तीन चार बंदर आ रखे थे। और हमारे कुत्तों ने उन पे कर दिया अटैक। और सिम्बा देखो कितनी ऊंची ऊंची छलांगे मार रहा है, जैसे कि उसको अभी पकड़ लेगा। जहाँ पे बंदर बैठा है ना गाइज, वहाँ पे बैठता है सिम्बा। जब हम उसके लिए मेन गेट नहीं खोलते हैं ना, तो वो वहाँ पता नहीं पीछे घर से घुस करके यहाँ पे बैठता है और फिर जंप लगा देता है सीधा घर में। तो इसको घर की एंट्री चाहिए होती है ना, तो इसको गेट की नीड नहीं होती, वो यहाँ से जंप करके आ जाता है। फिर वर्तिका भी अपना टैलेंट दिखाने गई, तो मैंने इसको कर लिया पीछे की, बहन जी आप पीछे आ जाइए। और वर्तिका और मज़ा तो तब आता है जब लिली भी सिम्बा की कॉपी करती है और सेम उसकी तरह कुचलने की कोशिश करती है, बट कर नहीं पाती। बट बहुत क्यूट लगती है ऐसे करती हुई। वो देखो ऐसे छलांगे मारने की कोशिश कर रही है और बंदर मामा इनको इग्नोर करते हुए जा रहे हैं अपने रास्ते। लेकिन ये कुत्ते हैं कि मानते नहीं हो। और देखो सिम्बा, मेरे को बहुत हंसी आ रही थी गाइस, सिम्बा कितनी ऊंची छलांगे मार रहा है उसको पकड़ने के लिए। फिर यहाँ पे दोनों बंदर हो गए थे इकट्ठे और ये कुत्ते उनको छेड़े जा रहे थे। तो वो उस पर घुर्रा रहा था, बंदर ये वाला जो है बैठा हुआ है इधर को, घुर्रा रहा था इन पे और इग्नोर कर करके चला गया अपनी हमारे मेन गेट से। इसने मारी हमारे फर्स्ट फ्लोर पे छलांग और चला गया फर्स्ट फ्लोर पे। और फर्स्ट फ्लोर से चला गया ये हमारे साइड में जो है आम का पेड़ भाई साहब, उस पर चला गया। और मैं डर रही थी भाई साहब, मैंने अपने नए सूट धुल करके सुखा रखे थे, तो मेरे को डर था कि ये मेरे नए सूट ना फाड़ दे। तो देखो कैसे छलांग मार रहा है, तो मैंने अपने नए सूट भी निकाल लिए। तो ये था आज का व्लॉग भाई दूज का। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय।